इंदौर में 2 दिवसीय आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ ही बीएफए के विद्यार्थियों की पेंटिंग्स को शामिल किया गया। इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी को कला प्रेमी सुबह 11 बजे से शाम को 7:30 बजे तक देख पाएंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मां अहिल्या की नगरी इंदौर ने जहां स्वच्छता में पंच लगाकर दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है, वहीं इंदौर लजीज व्यंजनों के साथ साथ कला प्रेमियों के लिए भी खास जाना जाता है। इसी कड़ी में एमजी रोड स्थित गैलरी में 25 और 26 जून को 2 दिवसीय आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। इस एग्जीबिशन में 85 आर्टिस्ट की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें शहर के सीनियर आर्टिस्ट के अलावा बीएफए के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। इन पे पेंटिंग्स में पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ ही महापुरुषों और बॉलीवुड स्टार्स की कलाकृतियां भी शामिल हैं। वहीं इस 2 दिवसीय आर्ट एग्जीबिशन के आयोजन को लेकर श्रेयांशी धाकड़ ने बताया है कि इसमें शहर के 85 आर्टिस्ट की पेंटिंग को शामिल किया गया है, जिन्हें कला प्रेमी सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे के बीच देख सकेंगे। यहाँ पे 35 लोगों ने आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट करा है। कुछ इसमें बीएफए के स्टूडेंट्स हैं, कुछ नॉन आर्टिस्ट है जिनको गॉड गिफ्टेड है, तो ऐसे लोगों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट करा है और मतलब बहुत अच्छे से अपना मतलब पूरा दिया है, इसमें एप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ दिया है और उसके बाद उन्होंने पार्ट लिया है। ये 25 और 26 जून को है और इसका टाइमिंग है 11 to 7:30। मेरा नाम श्रेयांशी धाकड़। वहीं इस 2 दिवसीय आर्ट एग्जीबिशन में शामिल हुए सीनियर आर्टिस्ट ने युवा कलाकारों की जमकर तारीफ की। वहीं पुरुषोत्तम सोलंकी ने बताया है कि वो एक 50 साल पुरानी फिल्म का ओरिजिनल पोस्टर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। आर्टिस्ट हूँ मैं सीनियर, और अभी मैं फ़िलहाल एक वर्ल्ड लेवल की एक पुरानी 50 साल पुरानी जो मूवी थी उनके ओरिजिनल पोस्टर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ। उसमें मेरा काफ़ी मीडिया में नाम है और अभी मैं उसकी तैयारी में लगा हूँ। लगभग आधी तैयारी मेरी हो चुकी है, सभी मीडिया में है। और ये जो पेंटिंग देख रहे हैं आप, ये केवल स्केच पेन से बनी हुई है और ये मेरी असिस्टेंट की है षष्ठी केवट। उसके आपका नाम? पुरुषोत्तम सोलंकी, सीनियर आर्टिस्ट, इंदौर। अभी तो मैंने देखना शुरू किया है, मेरे ख्याल से आधे के लगभग मैं देख चुका हूँ, पर जितना भी मैं देख चुका हूँ उसमें ये लगता है कि इन लोगों में कला के प्रति, माने काम करने के प्रति एक ललक है और उस ललक को एक लाइन मिलनी चाहिए तो ये कंटिन्यूटी कर सके। लेकिन अभी तक एक भी वर्क ऐसा नहीं लगा कि जिसके अंदर ललक नहीं हो और समझ नहीं हो। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ललक है। आप किस तरह का प्रोत्साहन करने की बात करेंगे, बच्चों को किस तरह का उत्साह? कुछ नहीं कह सकता मैं। पूरी एग्जीबिशन देखने के बाद यदि बात करने का मौका मिला तो मैं थोड़ी देर बात करूंगा और उसमें ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात ही सब माने, लेकिन कुछ समझ में आए, क्योंकि हर एक का सोच समझ हमेशा अलग अलग तरह की होती है, रास्ते भी अलग होते हैं। कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो जाए उसका ही एक रास्ता काम का नहीं होता है। सर वैसे तो मेरा जो बेस्ट मीडियम है वो चारकोल है और ऑयल पेंटिंग है, और जो मेरा काम करने का जो शैली है, जो मेरा जो टॉपिक है वो नेचर का पर्सोनिफिकेशन होता है, जिसमें मैं इंसानों की ज़िंदगी को नेचर से रिलेट करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। जिस तरीके से ये पेंटिंग आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक पतझड़ के मौसम को इंसानों की ज़िंदगी से
कंपेयर करते हुए पेंटिंग क्रिएट किया है, जहाँ पर पत्ता का जो मैंने स्वरूप दिया है एक स्त्री को दिया है और एक पुरुष को मैंने एक पेड़ का स्वरूप दिया है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी सी रहती है, पर एक जब टाइम आता है, जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है तो हमको अलग होना पड़ता है। जैसे पतझड़ के मौसम में पत्तियां पेड़ों से अलग हो जाती हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम सूर्यभान मेरावी है सर। इस 2 दिवसीय आर्ट एग्जीबिशन को देखने के लिए शहर के कला प्रेमी सहित युवा भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिन्होंने जीवंत तस्वीर को देख कलाकारों की जमकर तारीफ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर।